समय निकालकर जरूर सुने। मंदिर के द्योड़ी पर नित्य दिन एक वृद्धा आकर बैठती और आते जाते भक्तों को कतार निगाहों से ताकती रहती ताकि कोई उसको भोजन की सामग्री ही दे दे, कुछ पैसे भी दे दे। लेकिन ज़्यादातर लोग बाग पैसे ही दे जाते। कोई फल मिठाई दे जाता था और वो मंदिर के चौखट पर पड़ी रहती, वहीं सो जाती। मंदिर के प्रगाढ़ में एक कुआं है जहाँ पर स्नान करती और वहीं से लोटे में जल भरकर भोलेनाथ को चढ़ाया करती थी। ऐसे ही उसकी दिनचर्या की शुरुआत हुआ करती थी। अब वो मंदिर की बूढ़ी माई के रूप में आसपास के कस्बों में प्रसिद्ध हो गई थी। अब लोग ढेरों सौगात, वस्त्र और मुद्रा देते, जिससे उसका कमरा धन्य धान्य से पूरा भरा पूरा रहता। मंदिर के पुजारी रामजी लाल बूढ़ी मीरा से खुन्नस खाते, मन ही मन गाली भी देते कि इस बुढ़िया से कब छुटकारा मिले। लेकिन बूढ़ी माई की बलमन सास के साथ चलते स्थानीय निवासी अपने घर के शादी विवाह व जन्म उत्सव पर उसे न्योता दे जाते। बूढ़ी माई वहां जाकर वर वधू को आशीर्वाद देती और अपने सौगात भी शगुन के रूप में ले आती। रामजी लाल की इस जलन की भाप बूढ़ी माई को भी थी कि वो उससे ईर्ष्या करता है, जलन करता है। फिर भी वो उसको अपने हाथों से भोजन कराती और आर्थिक मदद भी करती रहती। एक दिन की बात है, मंदिर में किसी ने बूढ़ी माई को नहीं देखा। आसपास कहीं भी नजर नहीं आई वो। 2 दिन बीते, फिर हफ्ता बीता। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। कहाँ गई बूढ़ी माई? सब लोग दंग रह गए। कहाँ चली गई माई? बिना किसी को बताए किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कहीं वो जा सकती है, क्योंकि मंदिर परिसर में रहने वाली मीरा का सब कुछ मंदिर में ही था और भोलेनाथ को पुत्र स्वरूप मानती थी। लोगों को एक बात जरूर खटक रही थी कि मंदिर के पुजारी रामजी लाल बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। मीरा के कमरे को हथिया लिया था और सारा सामान अपने कब्जे में कर लिया था। मंदिर में ठाट बाट से रह रहे थे रामजी लाल। गांव के एक बुजुर्ग को रात में सपना आता है कि मीरा कहीं नहीं गई है, बल्कि मंदिर के अंदर ही मौजूद है। इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ रामजी लाल को है। सपना आने के बाद वो बुजुर्ग अचकचा कर उठ बैठे, पसीने से तरबतर हो गए, मानो मीरा उनके कानों में कह रही थी कि मेरा पता सिर्फ और सिर्फ रामजी लाल के पास है। जाकर पूछना ना भाई, तुमको अपनी बहन की कसम है। बुजुर्ग शंकर का संबंध मीरा के साथ भाई बहन का जैसा था। तड़के ही दूसरे दिन 4-5 लोगों के साथ शंकर ने रामजी लाल को धर दबोचा। काफ़ी जोर मशक्क़त के बाद रामजी लाल के मुंह ना खोलने पर शंकर ने लाठी का जोर दिखाया, डराया, धमकाया, तब जाकर बताया कि उसने मीरा का गला घोंटकर मीरा को मारने के बाद मंदिर के कुएं के पास दफनाया है। रामजी लाल की क्रूरता को देखकर सब लोग दंग रह गए, सन्न रह गए। उस जगह को खोदा गया तो बूढ़ी माई की लाश मिट्टी में सनी हुई मिली और शंकर सहित सब लोगों की आंखों से गंगा जमुना की तरह आंसुओं की धारा बहने लगी। रामजी लाल ने लोभ के चक्कर में 80 साल की बूढ़ी मीरा को मार डाला, जिसकी उम्र ऐसी थी जिसके पांव कब्र में लटके थे। तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। अब रामजी लाल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।